टोटल प्रोड्यूसर अपने बलबूते पे कर रहे हैं, इसमें अलग से कुछ नहीं आ रहा है। अभी तक जितना हो रहा है या हो रहा है, ये चल रहा है, ये कम्प्लीटली जो है ना कि अपने से हो रहा है। ऐसे अभी तक पता कि स्कूल में जब हम लोग 1 2 3 4 में पढ़ते थे, तो स्कूल में हम लोग का कुछ भी फंक्शन होता था तो टीचर लोग हम लोग को नाटक नमस्कार, जोहार आदाब। मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। आज यदि आप झारखंड की ओर रुख करेंगे और ख़ास तौर पर जब संथाल परगना को देखेंगे तो संथाल परगना ऐसे में एक पिछड़ा इलाके के रूप में जाना जाता है और है भी काफ़ी पिछड़ा। रोज़गार की कमी है, लोग यहाँ से पलायन करते हैं। लेकिन एक खुशी वाली बात, एक अच्छी बात ये भी है कि खुद से मेहनत करके यहाँ का जो संथाल कम्युनिटी है, उन्होंने एक छोटा सा इंडस्ट्री कहें उसे लगभग डेवलप कर लिया है। इंडस्ट्री का अर्थ ये है कि जिस तरह से आप बड़े बड़े पर्दे में बड़े बड़े सिनेमा, बॉलीवुड, टॉलीवुड, अन्य हॉलीवुड फिल्मों को, गानों को देखते होंगे, कहीं ना कहीं सरकार का सपोर्ट उनके साथ रहता है और उसके लिए कई ऐसी सुविधाएं भी हैं। लेकिन आज के दौर में झारखंड के ख़ास तौर पर संथाल परगना या संथाल बाहुल क्षेत्र में देखेंगे, जिस तरह से तमाम नए युवा लड़के लड़कियां उभर के आई है खुद के मेहनत पे, चाहे डायरेक्टर की बात हो, निर्देशक की बात हो, प्रोड्यूसर की बात हो, सिंगर की बात हो, खुद के दम पे, यानी संथाल कम्युनिटी के तमाम कलाकार खुद के दम पे आज ऐसे ऐसे एल्बम, ऐसे ऐसे फिल्में बना रहे हैं कि आप भी देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। उन्हीं इंडस्ट्री में से एक फेमस डायरेक्टर आगस्टिन हासदा हमारे साथ में हैं इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए कि संथाल समाज या आदिवासी समाज में जो कल्चर है, कल्चर बेस्ड एल्बम बन रहे हैं, गाना बन रहा है, फिल्में बन रही है, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही, अच्छे अच्छे डायरेक्शन में, लेकिन क्या कुछ कमियां रह गई है और आगे क्या कुछ होना चाहिए। तो आगस्टिन दास, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे जोहार न्यूज़ पर। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ पहुँचे और इस मुद्दे पे विचार विमर्श करने के लिए अच्छी बात है। और मेरे तरफ से सबको, जितना देखने वाले दर्शकगण हैं, सबको बहुत बहुत नमस्कार, जोहार। तो आगस्टिन दा, ये बताइए आपका अनुभव कितने वर्षों का रहा है इस इंडस्ट्री में? ये अनुभव लगभग 15-16 साल हो गया इस क्षेत्र में काम करते हुए, और इसमें उत्तराखंड से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो वही 15-16 साल का अनुभव है अभी तक। अच्छा, पहले का जो डायरेक्शन हुआ करता था या पहले के जो कैमरा हुआ करते थे और आज के दौर में क्या कुछ उसमें फ़र्क आया है? बहुत सारा फ़र्क आया है कि जस्ट हम लोग पहले जब ये सब शूट करते थे, उस टाइम हम भी एक्टर रूप पे काम करते थे, तो उस टाइम का कैमरा का वो क्वालिटी नहीं दे पाते थे जो आज हम लोग का इंडस्ट्री में चल रहा है क्वालिटी। और कैमरा भी बहुत कम ही था हम लोग के बीच में, जिन्हें के पास था तो उसी से हम लोग काम चला लेते थे। तो पिक्चर क्वालिटी नहीं था बोल करके उसको फिल्मांकन करने के बाद भी वो मज़ा या वो ये चीज़ नहीं हो पाता था, पब्लिक लोग उतना उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाते थे। फिर भी कोशिश करते थे उसी कैमरा में उस टाइम, क्योंकि हम लोग का साधन इतना सीमित ही था, इस वजह से हम लोग उसी से काम चलाते थे। सवाल ये है कि 15 साल से आप काम कर रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी इसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, कमियाँ क्या रह गई है? आखिर आपके दिल में कुछ तो टीस रहा होगा जिस तरह से संथाल फिल्मी इंडस्ट्री को डेवलप होना चाहिए, और जो सरकारी सुविधाएं या सरकार की तरफ से जो पहल होनी चाहिए था, क्या उसका कुछ गैप रह गया है, कमियां दिख रही है? हाँ, जिस तरह से होना चाहिए, तो अभी तक जितना हो रहा है या हो रहा है, ये चल रहा है, ये कम्प्लीटली जो है ना कि अपने से हो रहा है। ऐसे अभी तक माने उस तरह का सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाया है सरकार की तरफ से कि इसको डेवलपमेंट के लिए या उस टाइप का कोई फंड हमको नहीं लग रहा है अभी तत्काल बना हुआ हो। तो हम सुने हैं कुछ सब्सिडी के बारे में कि क्षेत्रीय भाषा का फिल्म बनाने के बाद आपका सब्सिडी मिलेगा, 50% सब्सिडी, जस्ट ऐसे हम सुने हैं। तो होता क्या है ना कि सब्सिडी के लिए बहुत सारा प्रक्रिया उसमें है,
जैसे उसमें आपको पिक्चर का बजट प्लस आपका सेंसरिंग, हाँ आर्टिस्ट को फिर देना, तो बहुत सारा उसमें प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया को हम लोग अपने से सीमित साधन पे हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से हम लोग सब्सिडी का भी हम लोग फाइट नहीं कर पा रहे हैं। और अभी जितना भी चल रहा है ये कम्प्लीटली अपने तरह से मैंने अपने स्तर से चल रहा है। यहाँ के जितने प्रोड्यूसर हैं अभी, जैसे ज़्यादातर तो अभी हम लोग देखते हैं कि यूट्यूब चल रहा है जिसमें एल्बम वीडियो शॉर्ट वीडियो सब हो रहा है, तो अर्निंग भी हो रही है। तो ये टोटल प्रोड्यूसर अपने बलबूते पे कर रहे हैं, इसमें अलग से कुछ नहीं आ रहा है, कहीं से कुछ फंडिंग नहीं है। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात आपने बोली, फिल्म बना रहे होंगे, फिल्म बनाता है, सेंसर की बात की है, तो ये सेंसर लेके भी कुछ इशू वगैरह होता है? हाँ, क्योंकि जब हम पब्लिक प्लेस में या हॉल में लगाएंगे तो आपको सेंसरिंग करना पड़ता है इसमें, क्योंकि नहीं तो सेंसर बोर्ड नहीं करने से प्रॉब्लम हो जाती है। तो संथाली इंडस्ट्री का कोई या संथाल का ऐसा कोई सेंसर है? मैंने जहाँ तक हमको पता है कि ये हम लोग अभी जितना भी फिल्म बना है ज़्यादातर ये कलकत्ता से ही सेंसरिंग उनका हुआ है। अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं आया कि कुछ स्पेशल हम लोग यहाँ संताली फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई सेंसर बोर्ड ऐसे हमको आज तक समझ में नहीं आया, या हो सकता है, लेकिन हमको कलकत्ता जाने में तो परेशानियाँ होती होगी। हाँ, होती है कलकत्ता पर जाने में परेशानी, और क्योंकि यहाँ अपने स्तर से यहाँ पर कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, जिस वजह से अब पता लगाना पड़ता है कि कहाँ हो रही है, नहीं हो रही, क्या अमाउंट खर्चा होगा, नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है, और वही तो यहाँ होने से लेकिन एक फ़ायदा है कि हम लोग जिस क्षेत्र से हैं, संथाल परगना या झारखंड, खूबसूरत तो है। हाँ, नो डाउट, उसमें खूबसूरत तो है ही, जगह मिल जाते हैं, हाँ जगह मिल जाता है, जिस वजह से हम लोग का बजट भी उसी बजट में हो जा रहा है। हाँ, क्योंकि हम लोग का जितना ट्रेडिशनल सॉन्ग है और सेमी ट्रेडिशनल सब है, तो मैक्सिमम हम लोग तो यही नदी नाला और पहाड़ पर्वत से बिलोंग होता है, या वो जैसे क्योंकि संताली इतना लैंग्वेज हम लोग बनाते हैं, तो वो संताल कल्चर से मिला हुआ वर्ड सब होता है, तो हम लोग को अवेलेबल यहाँ झारखंड में विशेष करके संताल परगना में मिल ही जाता है। अच्छा, एक्टिंग की हम बात करेंगे, तमाम जो हीरो है, हीरोइन है, जो एक्टर हैं, वो जो एक्टिंग करते हैं, जो उसका जो एक्टिंग है, ये क्या प्रोफेशनल होते हैं, या ऐसे आप जैसे डायरेक्टर हैं वो लोग सिखाते हैं? एक्चुअल में होता क्या है ना कि यहाँ फर्स्ट टाइम जब हम लोग चालू कर रहे थे, तो स्टार्ट कर रहे थे यहाँ पर 2005 के लगभग में, तो मैंने कम्प्लीटली जो दुमका में यहाँ का प्रोड्यूसर के द्वारा या यहाँ का प्रोडक्शन हाउस के द्वारा, तो उस टाइम से भी अभी तक मैंने ज़्यादातर प्रोफेशनल मैंने टाइप से कोई आर्टिस्ट या कोई ये नहीं आए हैं अभी तक। जो भी अभी चल रहा है, जितने अपने टैलेंट हैं उनके ऊपर, और कुछ हम लोग का अनुभव है जो हम लोग उसको शेयर करते हैं या उनसे कराते हैं, और हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं कि हम लोग भी थोड़ा लेवल को हाई करके उन लोग को उस तरफ से सिखाने का। और जो जिसमें टैलेंट है, आर्टिस्ट तो डेली आते हैं, बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो उसमें टैलेंटेड हैं, जो पहले से कुछ उनमें है गुण, तो उनको निखारने में थोड़ा टाइम नहीं लगता है। और हम इसके पहले बहुत सारे इंटरव्यू में यही बताए थे कि इस तरह से कुछ मुझे कि सिखाने को एकेडमी हो, यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाए, एक्टिंग क्लास या डांसिंग क्लास, ये भी कुछ एक्टिंग डांसिंग क्लास यहाँ चल रहा था पहले, तो वो भी आस्ते आस्ते, क्योंकि हमको जहाँ तक लगता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते टीचर लोग को नहीं लगा। कॉलेज वगैरह में भी एक्टिंग क्लास स्टार्ट होनी चाहिए, समानता। हाँ, क्योंकि देखिए, हम अपना खुद बता रहे हैं कि जब हम इस सब लाइन में आए हैं, या आज हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके पीछे मेरा स्कूल का ही एजुकेशन था। उस टाइम हम लोग को क्या होता था कि स्कूल में जब हम लोग 1 2 3 4 में पढ़ते थे, तो स्कूल में हम लोग का कुछ भी फंक्शन होता था, तो टीचर लोग हम लोग को नाटक करवाते थे, तो वो बेनिफिट आज हमको मिल रहा है। इसका एक्सपीरियंस अभी भी हमारे यहाँ चल रहा है कि जिसके चलते हम दूसरों को बता पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरह से भी, क्योंकि ये आप जैसे बोले कि ये करियर बन चुका है या करियर बना रहा है आदमी, तो इसलिए उसमें क्या होना चाहिए कि अभी कॉलेज स्कूल में भी इसका कोर्स होना चाहिए, इसका सब्जेक्ट होना चाहिए। अभी करियर के तौर पे अगर देखा जाए तो अभी हमें लगा संथाली इंडस्ट्री जो संथाल परगना लगभग चल रहा है, यूट्यूब फेसबुक से लगभग करोड़ों में अर्निंग हो रही है। लेकिन हाँ, आपका करोड़ों का तो पता नहीं, लाखों में तो हो ही रही होगी। और सारे मतलब जितने प्रोड्यूसर हैं, प्रोडक्शन हाउस है, उसका बात कर रहे हैं। हाँ, तो अर्निंग हो रही है, जिस वजह से अभी काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और यूट्यूब आने के बाद ये
क्योंकि पहले यूट्यूब नहीं था, जिस वजह से हम लोग को सीडी कैसेट के लिए बनाना पड़ता था, तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाता था। 8-9 गाना अगर वीडियो कीजिएगा तब आपका कोई कंपनी लेगी, कंपनी भी प्रॉब्लम करती थी आपका क्या है, नहीं है, लेंगे नहीं लेंगे, बहुत सारा ऐसे भी दिक्कत होता था। लेकिन यूट्यूब आने के बाद प्रोड्यूसर लोग की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि अर्निंग जब होने लगा तो ऑटोमेटिकली है कि जो वो लोग पैसा लगा रहे हैं तो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिटर्निंग रेवेन्यू आ भी रहा है। तो इस वजह से अभी प्रोड्यूसर लोग लगा रहे हैं पैसा और अर्निंग हो रही है। अब जिसके अब आपको बता दें कि इसमें पहले जब हम लोग शुरुआत किए थे, विशेषकर संताल परगना का बात बता रहे हैं कि यहाँ पहले कुछ नहीं आता था, हम लोग अपने से ही सब कुछ करते थे, अपना तेल लगा कर गाड़ी में भर करके या जो भी करके अपना कॉस्ट्यूम ले करके ये सब करके करते थे। लेकिन अब जो है ना कि जो हमारे स्पॉट बॉय होते हैं वहाँ से लेके आपका एडिटर तक ली तब सबको अर्निंग होती है और अच्छा अर्निंग हो रहा है जो होना चाहिए। अच्छा, और क्या सवाल है हमारा, महसूस तो होता है कि कई कमियां हैं, तो कभी तमाम जो प्रोड्यूसर हैं, तमाम जो डायरेक्टर हैं, आप लोग कभी बैठते हैं इस सब चीज़ों में डिस्कशन करते हैं कि आगे इस इंडस्ट्री को ऐसा डेवलप कर दें कि लोग भी देखने के लिए आए, समझने के लिए आए और ये इंडस्ट्री विदेशों तक भी जाए? हाँ, तो उसमें क्या है ना कि देखिए ये क्या बोलेंगे कि अब जैसे हमारे यहाँ तो बहुत लेट से शुरू हुआ है इंडस्ट्री संताली का, उससे पहले उड़ीसा में, जमशेदपुर में और जगह में, बंगाल में हुआ करता था। हम लोग तो यहाँ लेट से हुआ है, लेकिन इस हिसाब से बहुत डेवलप किया हुआ है। लेकिन एक ये बात है कि अभी तक यहाँ स्थायी रूप से कुछ एसोसिएशन नहीं बन पाया है। इसका चीज़ हमको मैंने हमेशा वो होता है मन में कि होना चाहिए और ये होने से और अच्छा डेवलप हो, क्योंकि बहुत सारा समस्या इसमें होती है जिसको आप किसको शेयर कीजिएगा, कहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मेरा मानना है कि दुमका में एक एसोसिएशन, संताल परगना में एक एसोसिएशन होना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री का, जिसके थ्रू से हम लोग, आप जैसे बताया कि जितने प्रोड्यूसर हैं, आर्टिस्ट हैं, जो भी सिंगर हैं, सबसे बैठ के हम लोग डिस्कस कर सके। एक जगह होना चाहिए जहाँ से हम लोग डिस्कस करें, एक बैनर होना चाहिए हम लोग के यहाँ, ताकि हम लोग आगे का जो कार्रवाई मैंने आगे के जो काम करेंगे वो अच्छा रूप से हो और हम लोग का यहाँ संताल परगना विशेष करके यहाँ का जो फिल्म हो या एल्बम हो, जो भी हो, डॉक्यूमेंट्री हो, वो हम लोग का विदेश तक आदमी देख सके। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा ये है, जो भी नए एक्टर या नया कलाकार आता है आपके पास में, कैसे उसको सिखा देते हैं आखिर? मेरे यहाँ जो आते हैं तो सबसे पहले तो प्रोड्यूसर लोग आते हैं और उनका सबसे पहला बात यही रहता है कि हमसे कि दादा हमको ऐसे ऐसे एक एल्बम बनाना है या एक फ़िल्म बनाना है। तो उनका मेरा सवाल होता है कि आप सबसे पहले क्यों बनाना चाहते हैं। मेरा सवाल होता है क्यों बनाना चाहते हैं, आप बनाइए ठीक है, लेकिन क्यों बनाना चाहते हैं। तो उनका जवाब होता है कि भाई हमको यूट्यूब चलाना है, कुछ पैसा अर्निंग भी हो जाएगा, साथ में जितना भी आर्टिस्ट होंगे, कलाकार होंगे, उन लोगों को भी कुछ पैसा हो जाएगा, इस वजह से चलाना। तो देखिए ऐसी अगर बात है तो आप गाना रिकॉर्डिंग कराइए, आप अच्छा राइटिंग लिरिक्स राइटर से लिखवाइए, अच्छा सब कुछ होना चाहिए। अब जब आर्टिस्ट लोग को जब होता है तो हम पूछते हैं कि गाना रेडी हो गया, ठीक है, तो आप आर्टिस्ट, तो दादा आप ही सिलेक्ट कीजिए। तो उसमें क्या होता है कि नहीं, हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उस गाने पे कौन आर्टिस्ट, एक्टर, एक्ट्रेस शूट करेगा अच्छा। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो नया आर्टिस्ट होते हैं, आते हैं, तो उनका थोड़ा देख लेते हैं कि 1-2 लाइन उससे करा करके कि क्या स्थिति है। तो कभी कभी ऐसा भी दिक्कत होता है, बहुत सारा दिक्कत होता है इसमें। क्या जैसे हम लोग शुरू कि कोई इंस्टीट्यूट नहीं है हम लोग यहाँ सीखने का, ट्रेनिंग का, तो उसमें हम लोग को प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है कि उनसे हो नहीं पा रहा है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं उसको डेमोलाइज नहीं करने के लिए, वो इंक्रीज़ करते हैं कि चलिए भाई हो जाएगा। तो हम, मेरा डायरेक्शन का बात बता रहे हैं, हम बाकायदा एक्ट करके उन लोगों को दिखाते हैं कि भाई आपको ये करना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से आना है। हाँ, क्योंकि उनको बताने के बाद क्या थोड़ा ईजी हो जाता है उसको फॉलो करने का बाद। अभी कितने फिल्म एल्बम का डायरेक्शन चल रहा है? अभी फ़िलहाल तो ऐसे तो बहुत है, अभी रिलीज होने में अभी कम से कम 5-7-8 गो अभी स्टूडियो काम चल रहा है। मैंने वो कंप्लीट हो गया शूटिंग, वो रिलीज होने का अभी देरी है, स्टूडियो में एडिटिंग सब चल रहा है। और उससे पहले तो बहुत 200-250 एल्बम बन चुका है मेरे डायरेक्शन पे। चलिए, ये थे हमारे साथ में जाने माने डायरेक्टर अगस्टिन दा, संथाली इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे हैं और अपने डायरेक्शन में कई सैकड़ों एल्बम और कई ऐसे फिल्में भी कर दी हैं। लेकिन सवाल एक ही है कि इतना बड़ा इंडस्ट्री ये जब डेवलप हो रहा है तो जो सुविधाएं अब मिलनी चाहिए, सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए, एक कदम आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए, वो अब तक नहीं हो पाया है। और दूसरी जो बात देखी जा रही है कि एक्टिंग क्लास या संगीत की जो क्लास है कॉलेजेस या स्कूल में बढ़ चढ़ के अब होना चाहिए, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो कुछ कमियां रह जाती है, लेकिन कैरियर अब लोग एक्टिंग के जरिए, एल्बम के जरिए और संथाली फिल्म के जरिए संथाल परगना में बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। तो
तो हमारे साथ आगे सुनना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद समय देने के लिए।